हमारा जहां, सच का जहां। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट रिजवान अहमद और आप देख रहे हैं हमारा जहां न्यूज। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं औरंगी नंबर 2 मेन मार्केट और मेन रोड पर। एक बहुत बड़ा सानिया, आज एक और डकैती, एक और कत्ल, एक और शहादत। मतलब ये जंगल का कानून कब तक है नहीं पता। पुलिस अहलकार एक बड़ी तादाद में मौजूद है, रेंजर्स अहलकार यहाँ एक बड़ी तादाद में मौजूद है। उस वक्त पुलिस अहलकार हमारे कहाँ होते हैं जिस वक्त सारे वाकयात हो रहे होते हैं। 7 से 8 बताया जाता है कि 8 लोगों का एक ग्रोह जो बाइकों पर सवार होकर यहाँ मार्केट में दाखिल होता है। जितने भी सुनार हैं उन सबको लाइन से लूटता है। ये तो जनाब एक बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे कोई बॉलीवुड या हॉलीवुड की कोई फिल्म चल रही है, और लूटता है और जाते हुए एक बंदे को शहीद भी कर जाता है। जनाब ये जंगल का कानून कब तक यहाँ रहेगा? और यहाँ सरापा एहतजाज एक बहुत बड़ा लोगों का मौजूद है। आइए अगर हम कोशिश करते हैं कि जो यहाँ पर इस सानिये से जो गुजर रहे हैं लोग, ये इनका एहतजाज क्या है और इनका लाए अमल क्या है। अगर ये हमसे बात करते हैं तो हम आप लोगों से जरूर शेयर करते हैं, हमसे जुड़े रहिएगा जी। मुतासिरीन में से हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो सुनार की दुकान से ताल्लुक रखते हैं। आइए हम इनसे पूछते हैं कि आखिर पूरा इनके साथ मामला क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप मुझे डिटेल में बताएंगे कि आप क्या मतलब आप ऑन द स्पॉट उस वक्त दुकान में मौजूद थे जब डकैत इंटर हुआ? जी, मेरा छोटा भाई गया था दुकान की चाबी लेकर, उसके बाद वो दुकान उसने खोली, कस्टमर आया, कस्टमर को सामान वामान दिखाने लगा, फिर फायरिंग वायरिंग हुई, शोर मच गया, डकैत आ गया, वो दुकान छोड़ के भागा। कस्टमर तो मेरी दुकान के अंदर लेट गया। फायरिंग इतनी बेताशा हो रही थी, चारों तरफ से गोलियां चल रही थी। तो उसके बाद फिर जब वो मेरा भाई भाग गया था, वापसी पलट कराया तो मेरी दुकान में से वो उसके जो लोग वगैरह खुले हुए थे और सामान वामान निकला हुआ था। अब उन्होंने किस तरह सामान निकाला, कितना निकाला, ये तो मैं बाद में पता चला। जो वाला निकाला वो सामान कुछ निकाल के। लेकिन सामान गया आपका? जी, मेरा सामान गया। मैंने एफआईआर भी करवा दी इस चीज की और अभी मैं एंट्री भी करवा कर आया हूँ। कल मुझे बताया गया एफआईआर की कॉपी आप थाने से ले लीजिएगा। क्या डिमांड है आप लोगों की यहाँ पे? हमारे जो स्पेशली मुतल्लिका जो हमारे डिपार्टमेंट है पुलिस के, उनसे क्या डिमांड है आप लोगों की? हमारी क्या डिमांड है? सबको नहीं पता क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। यह पहली वारदात नहीं हुई, ये आखिरी वारदात हुई। इससे पहले भी वारदात हुई है, इसके बाद भी वारदात होती रहेंगी। हर कोई मामला उठता है, जो आता है पहले सबको जो साबुन की झाग की तरह सारे झाग उठ जाते हैं। कुछ मामला गुजरता है, थोड़े टाइम के बाद साबुन की झाग की तरह सब बढ़ जाता है। एक कत्ल होता है, एक कत्ल के बाद दूसरा कत्ल तैयार होता है। इससे पहले भी तो ऐसा हुआ है ना कि पहले हमारे इधर भी हुआ है कि मैं एक बार बता रहा हूँ, ये पहली मर्तबा वारदात नहीं है। सुनार दुकान पे और भी हो, चलो सुनार भी सब इंसान है, हर बंदे के हलाल की कीमत है, क्योंकि जान की कीमत है, सब कुछ है। यहाँ पर तो माल तो बचाना दूर हो गया, जान बचाना मुश्किल हो गया। जब वो हमारी दुकानों के अंदर घुसा तो वो एक सुनार जो था हमारा भाई, मेरा दोस्त भी था, वो उसने फायरिंग शुरू करी है, मुकाबला करा है। जिसने मुकाबला करा वो बेचारा दुनिया से चला गया। जो भाई शहीद हुए क्या नाम था उनका? मतीन कुरैशी की तरह हमारे को ना ये कह हमारा को दिमाग सुन हुआ है। ये मैं कह रहा हूँ आए दिन के कभी ट्रालर के चक्कर में, कभी इलेक्ट्रिक के चक्कर में, कभी करंट के जरिए, कभी डकैती के जरिए, कभी चोरी के जरिए सिर्फ खत्म किया जा रहा है इंसान को, और कुछ भी नहीं है। कराची में अपना कारोबार करना मुश्किल हो गया है। हम क्या चोरी कर रहे हैं या डकैती कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं? हम अपना कारोबार हलाल तरीके से तो कर रहे हैं, उसी में हमारा काम करना मुश्किल हो गया। ये तकरीबन 5 बजे से यहाँ इस रोड पर मौजूद है। पुलिस का यही कहना है कि आप सिर्फ ये रोड खाली कर दें। इससे पहले भी 2-3 वाकयात ऐसे हो चुके हैं, मतलब मेजर, जिसमें शहादतें हुई हैं। ये प्रिंस बुक डिपो है हमारे पीछे अकब में ना, उससे दोनों बाप बेटों को शहीद किया गया था। इससे पहले एक बच्चे को बाइक छीनते हुए कत्ल किया गया था। आज ये इतनी गुंजान आबादी है और इतनी कंजस्टेड मार्केट है, ये इसके अंदर 10 से 12 अफराद लूट के ले जाएं, ये अचंभे की बात नहीं है। हुकूमत के लिए शर्म की बात है, पुलिस के लिए शर्म की बात है। इवन के ये रेंजर्स हमारे पास बैठी हुई है कई सालों से, उनके लिए भी मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, शर्म की बात है। आखिर ये लोग कौन है, कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं? आप लोग की डिमांड क्या है? हमें एक इंसाफ मिले, लोगों का आइंदा के लिए सिक्योरिटी मिले। लोग अगर अपना कारोबार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आपको क्या लगता है इंसाफ इतने आराम से मिल जाएगा आप लोगों को? ना जी, सवाल ही नहीं पैदा होता। अभी तक ये नहीं बताया गया है कि कौन लोग थे, कहाँ से आए थे, क्या है। वो तो कहते हैं आप यहाँ से हटेंगे तो हम जाके अपना काम करेंगे। भाई जैसे आपने कहा था कि एसएसपी साहब कहाँ है, डीआईजी साहब कहाँ है, वो किस मकसद के लिए बैठे हुए हैं यहाँ? आवाम की सुनवाई के लिए नहीं है। एसएसपी साहब की क्या जिम्मेदारी है, डीआईजी साहब की क्या जिम्मेदारी है? वो अपनी जिम्मेदारियां क्यों नहीं पूरी करें? एक डीएसपी को, एक एसएचओ को भेजकर वो अपनी जिम्मेदारी से जिम्मा होना चाहते हैं। इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा? आए दिन रोजाना स्नैचिंग होती है। यानी इस वाक़े के बाद भी अभी ये पिछले गली के अंदर ना मोबाइल छीन के लेके गए। इतनी दीदा दिलेरी है। यानी जंगल में भी ऐसा नहीं होता होगा, शेर एक शिकार करता है तो आराम करता है, फिर दोबारा आता है। यहाँ तो पता नहीं कितने शेर घूम रहे हैं कि कोई मतलब सिक्योर है ही नहीं है। नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पे लोगों ने जिस तरह के अपने व्यूज दिए, एक बहुत दुख भरे लहजे में, और वाकई बहुत बड़ा सानिया कि एक जवान की शहादत जिसको गोली मारकर शहीद कर दिया गया और उसकी दुकान को भी लूट लिया गया। जिनका कहना यह है कि जनाब कल जोहर में हम सरापा एहतजाज कल जोहर तक रहेंगे,
और नमाज जनाजा यहाँ ज़ोहर में इसी रोड पर कल अदा की जाएगी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि कल की नमाज जनाजा की पूरी कवरेज आपसे लाइव शेयर करें। तब तक हमसे जुड़े रहिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। कैमरामैन आरिफ के साथ हमारा जहां न्यूज़, कराची। हमारा जहां, सच का जहां।